आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं ये है कंटोला ककोड़ा पड़ोरा, कई नामों से जाना जाने वाला। खेक्सा, इंग्लिश में स्पाइनी गॉर्ड, मराठी में कर्टुल, कंटोला, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाने वाला ये कंद है, जिसकी मार्केट डिमांड अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा है। वर्तमान के पहले से है एक औषधीय सब्जी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये कंटोला की रूट है, कंद ट्यूबर्स, इसको ये मतलब इंग्लिश में रूट ट्यूबर्स बोलते हैं, और कंद या जड़ कह सकते हैं। तो अभी समय चल रहा है मई, मतलब मई का महीना है और तारीख मई लगभग ख़त्म होने को है। और आप लोग जो भी किसान भाई हैं ककोड़े की खेती करना चाह रहे हैं, तो अभी कंटोले की कंद से खेती करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास कंद उपलब्ध है। और आप लोग लेट ना करके अभी तुरंत इसकी मतलब खेती कर लें, क्योंकि अभी लेट हो जाएंगे तो फिर आपको फसल मिलने में भी लेट हो जाएगा पहले साल में, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है। तो अभी आप लगाते हैं तो आपका हफ्ते 10 दिन में इसका ग्रोथ पकड़ लेता है, मतलब कल्ले निकलने चालू हो जाते हैं। वैसे तो इसमें कल्ले निकले हुए हैं, लेकिन आप लगाएंगे तो एक बार इसके कल्ले सूखेगा, फिर नए कल्ले बनेंगे। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद इसमें फलन चालू हो जाएगा, मतलब कंटोला लगना चालू हो जाएगा। तो जो हमारे किसान भाई इसकी खेती करना चाह रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारा इसके बीजों से भी खेती करते हैं। हमारे पास देखिए बीज भी कंटोला के बढ़िया बीज उपलब्ध हैं। यहाँ देखिए काले बीज हैं, एकदम साफ़ सुथरा कंटोले के बीज हैं। तो जिन किसान भाइयों को कंटोले की खेती बीज से करनी है वह भी कर सकते हैं, और हमारे पास कंटोला की कंद भी उपलब्ध है। आइए हम देखते हैं ये हमारे कंटोले का रूट का वेट कितना है। तो ये हमारे पास देखिए वेटिंग मशीन भी सामने रखी हुई है, और हमने यहाँ रूट रख दिया 134 ग्राम। ये देखिए इसको रखा 71 ग्राम। फिर ये जड़ आ गई 109 ग्राम। यहाँ देखिए 76 ग्राम, 76 ग्राम। दोस्तों आपको हम वेट इसका ऐसे ही दिखा रहे हैं, इसका वेट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ी छोटी रूट है, इसका क्या है 35 ग्राम का है, 37 ग्राम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका दोस्तों अगर 50 ग्राम से ऊपर का रूट है तो ये एक अच्छा रूट होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और यदि आप ज़्यादा छोटी जड़ लगाते हैं, थोड़ा उसको सूखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप जो है इस टाइप की मीडियम जड़ लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और बहुत बड़ी जड़ लगाने का भी कोई ख़ास मतलब नहीं होता है कि आप बड़ी बड़ी जड़ लगा देंगे तो सोचें कि उसमें ज़्यादा फल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका जड़ अच्छा होना चाहिए, पिची या दबी हुई सड़ी जड़ नहीं होनी चाहिए, जड़ अच्छी होनी चाहिए जो दबाने से टाइट लगे। तो यह एक अच्छी जड़ होगी, स्वस्थ जड़ होगी। तो ये तरीका है जड़ों की पहचान का। और बीजों की पहचान का, ये देखिए साफ़ सुथरा बीज है, इस पर जितनी भी राख लिपटती रहती है, इस पर धूल वो सब हटा दिया गया है, एकदम क्लीन किया गया है। तो ये बीज भी आपके अच्छे बीज हैं। और यदि आप बीज से खेती करते हैं तब भी आपको इस समय के हिसाब से, क्योंकि ये गर्म और उमस वाली फसल होती है, तो अभी का उमस और गर्मी का मौसम है, तो बीज डालेंगे तभी आपको 2 महीने के बाद फसल चालू मिल जाएगा, मतलब फलन चालू हो जाएगा। और आप कंद लगाते हैं तब भी आपको 2 महीने में लगभग मिल जाएगा। और पहले साल में आपको थोड़ा सा कम मिल पाएगा, इसका जो फसल का टाइमिंग होगा, मतलब ये नवंबर माह में ये ख़त्म हो जाता है। पूरा अक्टूबर चलने के बाद नवंबर स्टार्टिंग में पतझड़ होने लगता है, तो आप फिर उधर फल नहीं ले पाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मतलब अगले साल से, जैसे मैंने बताया बहुवर्षीय फसल है, तो आपको अगले साल से फिर से ये अपना जून से ही, इसमें जून लास्ट या स्टार्टिंग जुलाई से इसमें फलन चालू हो जाता है। तो इस हिसाब से ये 4-5 साल तक अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है, जिसकी अपने देश में मतलब इंडिया में बहुत बड़ी डिमांड है। मार्केट इसका बहुत ही अच्छा होता है, 150 और 100 रुपये पर केजी किसानों का रेट होता है। नॉर्मली आप पकड़ के चलिए तो 70-80 रुपये किलो रहता है। जैसे आपका 150 कभी हो गया, कभी 100 हो गया, कभी 70-80 60 भी हो गया बल्क में। जैसे कभी कोई ज़्यादा निकलने लगता है प्रोडक्शन तो रेट थोड़ा घटता है, मंडी का रेट बदलता रहता है। लेकिन आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो उसमें आपके अच्छा मुनाफा मतलब कमा लेते हैं, 3-1 लाख रुपये लगभग खर्च वर्च निकाल के बच जाता है। तो जो भी किसान भाई आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करके आप इसका बीज और कंद प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम है फार्मर निमेश वर्मा और मेरा नंबर है 9956569696। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको खेती की भी जानकारी दे देता हूँ कैसे लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए मैंने एक रखा पेपर, और मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ खेती में आपका लगभग 3 किलो बीज लगेगा। जैसे एक लाइन बनी हुई है यहाँ पे, एक एक करके 3 लाइन बनी है, तो ये लाइन की दूरी है 4 फीट। मतलब ऐसे आइडिया बता रहे हैं, बाकी ये कोई खेत का अनुमान नहीं है, मतलब एक पेपर पे ही है, प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं।
तो 4 फीट की दूरी पे दूसरा लाइन होता जाता है, और आप 4 ही 4 की फीट की दूरी पे इसके कंद को रख सकते हैं। जैसे कि एक मैंने कंद लिया और यहाँ रख दिया, ये 4 फीट पे आपने लगा दिया, और फिर 4 फीट की दूरी पे दूसरा कंद लगा दिया। ऐसे ऐसे करके 4 बाई 4 की दूरी पे इसको लगाया जाता है। और प्रति एकड़ 2500 कंद लगते हैं, मतलब 2500 कंद 1 एकड़ खेत में लगा दिए जाते हैं। तो ये इसका तरीका होता है दोस्तों। 2500 कंद मतलब 1 एकड़ में लगते हैं। तो आप जब भी 1 एकड़ खेती करें तो 2500 कंद लगाएं। या बहुत सारे किसान भाई चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और स्पेस दें, इसको गैप करें, तो आप अगर 5 बाई 5 की दूरी पे करेंगे तो आपका 2000 कंद लगेगा, मतलब 1 एकड़ में। तो ये तो आपका तरीका हो गया। और दोस्तों मैं बीज का भी बता देता हूँ कि बीज कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका बीज, और ये लाइन आपकी है। जैसे आपने 4 फीट की ही लाइन बना रखी हो, बीज डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बीज आपको पास पास में डालना पड़ेगा, जर्मिनेट थोड़ा सा कम होता है। जैसे आप यहाँ पे 3-3 इंच की दूरी पे एक एक बीज डालते जाइए। अब बीज ज़्यादा गहरा नहीं जाएगा, लगभग 1 ही 1.5 इंच गहरा रहेगा, ज़्यादा गहरा नहीं करना है। और एक तरीका दोस्तों ये हो जाएगा कि एकदम पास पास में थोड़ी थोड़ी 2-3 इंच की दूरी पे एक एक बीज डालते जाइए, और लाइन पे ऐसा हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा कि आपका जो बीज जमेगा नहीं उसका छोड़ दीजिए, जो जमेगा उसमें मेल फीमेल होगा। तो मेल फीमेल में मेल पौधा आपको हटा देना। जैसे मान चलिए ये लाइन है, अपने मेल बन गया है, मेल हटा दीजिए, ये फीमेल रह गया, ये पौधा ही हो गया। फिर यहाँ मेल बने, इसको हटा दीजिए, फीमेल हो गया। इस तरह से जो मेल रहेगा उसको हटाना है, और जो फीमेल रहेगा वो फूल निकलने से आपको पता चलेगा कौन सा नर पौधा है कौन सा मादा है, मतलब मेल फीमेल। तो इस तरह से दोस्तों इसकी पहचान हो जाया करेगी। और इसका तरीका मुझसे आप फ़ोन पे भी पता कर सकते हैं, जानकारी हम दे दिया करेंगे कैसे करना है। बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको पेपर समझा पा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको तरीका बता दूँगा। और कंद का क्या है कि लगभग 90% तो मैं फीमेल ही उसमें देता हूँ, जिससे कि 5-10% मेल रखने चाहिए, तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं रहता। लेकिन इसका ये प्रोसेस ही सिस्टम ही ऐसा है बीज का कि इसमें नर मादा 50-50% होता है। तो इस तरह से आपका मतलब ये तरीका अच्छा है। आधे नर बन गए तो आपने बाद में निराई के दौरान इसमें जिसमें फूल बनेंगे तो नर मेल पौधे की पहचान होगी, तो उसको आप खेत से बाहर कर देंगे, उसके साथ घास भी निकाल देंगे, तो आपके खेत की सफाई हो जाएगी। और फीमेल मतलब मादा पौधा बचेगा, उससे आपको फल मिल जाया करेगा। तो इस तरह से 1 एकड़ खेत में आपने 3 किलो बीज डाल दिया तो आपका गैप एडजस्ट हो जाता है। और दूसरा तरीका दोस्तों ये रहेगा कि आप एक जगह पे थोड़ा गोलाई में मतलब 8-10 बीज ऐसे घेर दीजिए, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे, फिर थोड़ी 1 फीट की दूरी पे ऐसे घेर दिया। इस तरह से करते करते भी एक खेती कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव विधि से। जैसे कि हमने बीज लिया और अपना खेत में पूरे खेत में ऐसे छिड़काव कर दिया, ऐसे ऐसे करके छिड़काव कर दिया, और फिर उसको हमने पराली से ढक दिया। मतलब ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, मतलब उसमें आपको लाइन नहीं बनानी है, पूरे खेत में ऐसे गेहूं की तरह या जैसे धान का पौध बनाते हैं उस तरह बिखेर देना है, मतलब छिड़काव कर देना है। और फिर उसको पाटा चला के हल्का सा दबाना है, मतलब 1 इंच गहरा चला जाएगा फिर, और ऊपर से सब जमेगा। ऊपर जब ज़मीन पे हमें खेती करनी है, और अगर मल्चिंग के लिए हम पराली इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब उस पर बिछा देते हैं, तो फिर जर्मिनेट हो जाता है। और उसकी बेल होती है ना, तो पराली पे चलती है, तो उस पर रोग लगने के चांसेस कम होते हैं और सड़ती नहीं मतलब उसकी बेल। तो ये ज़मीन पे भी हम इसकी खेती करते हैं। और निराई में इसको भी इसी तरह से मेल प्लांट हटा दिया जाता है। और छिड़काव विधि से आप 1 एकड़ में 5 किलो बीज डालते हैं, तभी आपका पर्याप्त होता है। और कंद का मैंने दोस्तों बता ही दिया है कि कैसे किया जाता है। यहाँ पे कंद देखिए अंकुरित हुई है अभी, और ये मौसम ही है इसको लगाने का। तो आप लोग जो किसान भाई भी ककोड़ा की खेती करना चाह रहे हैं, तो आप देर ना करके फटाफट लगा दीजिए। मई के जून, जो थोड़ा लेट भी कर रहे हैं वो जून के माह में ज़रूर इसको लगा दें, या बीज से लगाएं या कंद लगाएं, जो भी लगाना है तो आप जो है इसको लगा दीजिए। क्योंकि जून के बाद बारिश ज़्यादा होने लगती है, फिर इसका समय आपका चला जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी तैयारी तो मार्च अप्रैल से ही होने लगती है किसान भाइयों की खेती के लिए। तो अभी जो है आपका मई का महीना लास्ट है, आप 1 महीने आपके पास और भी समय है, आप इसको खेती कर सकते हैं। इसके बाद लगाएंगे तो आपका खेती तो लग जाएगी, लेकिन उसके फसल में ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो फिर अगले साल से ही आपको इसमें फलन मिल पाएगा। तो इस साल के लिए, मतलब इस सीज़न के लिए आप लोग लेट ना करके फटाफट कंद या बीज जो भी चाहिए आपको, तो आप हमें ऑर्डर करें। हमारा नंबर मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 9956569696, और नाम है मेरा फार्मर निमेश वर्मा, और मेरी कंपनी का नाम है निमेश हर्ब्स एक्सपोर्ट। तो आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क करके बीज ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और जानकारी आपको निःशुल्क फ़ोन के माध्यम से, या फिर कोई किसान भाई हमारे पास आना चाहता है तो आ करके भी जानकारी ले सकता है, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों।